के बज चुके हैं 7 और आज है 1 अक्टूबर यानी कि महीने का पहला दिन है और आज के दिन मेरा जन्मदिन है। सुबह से मुझे ना तो मेरी सासू माँ ने विश किया था और ना ही मेरे हस्बैंड ने विश किया था, लेकिन अभी मम्मी गई हुई थी बुढ़ाने तो मम्मी के अचानक से ही याद आ गया और मम्मी दवाई लेने के लिए गई थी तो उनके याद आया तो वो एक छोटा सा सरप्राइज आज मुझे दे रही है। हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज मुझे दे रही है तो देखते हैं आगे वीडियो में देखते रहना कि क्या सरप्राइज मेरी सासू माँ मुझे दे रही है। हालांकि सबके याद था लेकिन मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड के याद नहीं था और मुझे इन्होंने सब ने सुबह विश कर दिया था। तो चलिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। तैयार मैं हो ही गई हूँ, अचानक से एकदम तैयार हुई, सब सुबह से ऐसे कैसे ही थी और इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। हाँ इस नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो खुल चुका है एक छोटा सा सरप्राइज जिसमें निकला है केक। तो मैं आपको बता दूँ ये छोटा सा जो सरप्राइज दिया है ये मुझे दिया है मेरी सासू माँ ने और मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि मेरी सासू माँ ने मुझे आज सरप्राइज दिया है। मुझे सुबह से लग रहा था कि शायद आज किसी को भी याद नहीं है क्योंकि आज के दिन मेरा जन्मदिन है और 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन मनाते हैं ये। क्योंकि शादी से पहले तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, शादी के बाद यहीं पर आकर मेरी सासू माँ मेरे जन्मदिन को मनाती है, चाहे छोटा मनाओ चाहे बड़ा मनाओ लेकिन जन्मदिन वो ज़रूर करती है, केक कटवाती है। तो आज भी ऐसे ही कुछ हुआ। अभी मम्मी दवाई लेने के लिए गई हुई थी बुढ़ाना, तो मम्मी के पैरों में दिक्कत चल रही थी तो मम्मी दवाई लेने के लिए गई हुई थी तो वहीं से मम्मी केक लेके आई और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इनके याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी सासू माँ के याद था और मेरे पतिदेव के याद नहीं था। वो बोल रहे थे बच्चों का ड्रामा है, बच्चे अच्छे लगते हैं ये काम करते हुए। तो ये बात तो हकीकत है कि बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बड़ों को भी कभी कभार सरप्राइज मिलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और देखिए सरप्राइज छोटा हो या बड़ा हो लेकिन घर परिवार में खुशी होनी चाहिए। अगर सब खुश हैं तो उसे करने में भी हमें भी खुशी मिलती है। अगर हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और घर वाले खुश नहीं हैं तो करने में तो इधर मेरी भतीजी भी आ गई थी और ये हैप्पी बर्थडे चिपकाने में लगी हुई थी। और आप देख भी सकते हो कि दीवार कितनी गंदी हुई हुई है और ये सारे में डबल टेप चिपकी हुई है। अगर मैं इनको उतारती हूँ तो पेंट उतर के आता है, तो इस वजह से मैंने ऐसे कैसे इनको छोड़ा हुआ है। क्योंकि जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी मेरी तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी, तो उसके बाद बस रौनक का बर्थडे हुआ और रौनक के बर्थडे पे भी बलून वगैरह लगाए तो तब से मैंने फिर उतारे नहीं है और अब भी इन्होंने ये डबल टेप के जरिए ही यहाँ पर हैप्पी बर्थडे चिपका दिया है। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी हंसी मजाक चल रही थी और अभी सीखा बोल रही थी कि आंटी जल्दी से केक काट लो, मुंह में पानी आ रहा है। क्योंकि जो सीखा है मेरी जेठ की लड़की, उसे केक इतना ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। अगर उसके सामने बच्चे भी खाते हैं तो वो बच्चों से भी लेकर खा लेती है, उसको काफ़ी पसंद है केक। जिस तरह छोटे बच्चों को केक पसंद होता है इसी तरह उसे भी काफ़ी पसंद है और उसने केक में मोमबत्ती लगाकर उनको जला दिया है। तो इसके रौनक के पापा बोल रहे थे कि ये सारी पिघल जाएगी, तो मैं इन्हें बोल रही थी मक्का जल्दी से आ जाओ, गर्मी भी हो रही है, केक काट लेते हैं। साथ के साथ बनवाया हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा था तो बस मम्मी बोल रही थी कि कटवा दे। तो ये बोल रहे थे कि ये तो बच्चों का काम है, मैं क्या करूँगा, तू ही काट ले। तो मैंने बस इनका हाथ पकड़ा और फिर केक कट करने लगी और काफ़ी खुशी हुई मुझे। और ये भी हंसी मजाक कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस टाइम पे। ये बार बार पीछे को चाकू कर लेते थे तो बस मोमबत्ती हमने बुझा दी है। और देखिए मेरी सासू माँ के चेहरे पे कितनी प्यारी सी खुशी नज़र आ रही है और मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी कि इनके चेहरे पर ऐसे ही खुशी रहे, ऐसे ही मुस्कुराती रहे। और बस यहाँ पर मैंने अपने पति देव को भी बुला लिया था, मैंने कहा जाओ केक काटते हैं। तो केक काटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पति देव को ही खिलाया है क्योंकि मम्मी बाहर रौनक को लेने के लिए चली गई थी। और इधर सीखा आ गई थी और सीखा बोल रही थी कि आंटी मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी। और मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी और हंसी भी इस बात पे आ रही थी क्योंकि इसने गिफ्ट यहीं से उठाकर यहीं पर मुझे दे दिया था। बोल रही थी कि आंटी मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेके आई। तो गिफ्ट की तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ये आई और इतने मुझे इतना हंसाया, मेरी फैमिली को इतना हंसाया, उसमें ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। देखिए कोई चीज़ ना तो हम लेके आए थे ना हमें कोई चीज़ लेके जानी है, तो बस ये तो यहीं पे रह जानी है। और बस क्या है कि आदमी का प्यार होता है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बस यही होता है। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ भी आ गई
थी उसको उनको भी मैंने केक खिला दिया था। और यहाँ पर मेरी ननद आई हुई थी, नोएडा में जॉब करती है ये, तो इसको भी केक खिलाया, शिखा को भी केक खिलाया। और रौनक भी शिखा की गोदी में था। पहले ये अपने बाबा जी के साथ बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, तो हाँ, ये फिर मेरे पे आने की जिद कर रहा था। तो यहाँ पर मेरी ननद ने मेरे चेहरे पे केक लगाया, तो सब थे जितने भी, सबको बुलाकर मैंने उनको केक खिलाया। अंकिता आ गई थी, अंकिता को केक खिलाया, इसने फिर मुझे केक खिलाया। तो मैं रिया को भी बोल रही थी, मैंने कहा रिया आजा केक खा ले, तो वो बोल रही थी नहीं आंटी आप तो बस ऐसे ही मुझे दे देना, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी उस टाइम पे। तो बस फिर रौनक भी काफ़ी खुश था, तो रौनक अपने पापा के पास चला गया था और रौनक के पापा इसके लिए काफ़ी चीज़ लेके आए थे। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा सा केक कट करके मैंने इनको दे दिया है और घर के लिए भी दे दिया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर शिखा बोल रही थी कि आंटी टॉफ़ी इसमें यही है और भी है, तो एक टॉफ़ी दूसरी थी तो उसने निकाल ली थी क्योंकि वो सबसे पहले अपने लिए सोचती है, अपने बारे में सोचती है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। और उसे केक का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, जिस तरह छोटे बच्चों को केक का शौक़ होता है इसी तरह हमारी शिखा को काफ़ी शौक़ है। वो अगर छोटे बच्चों के हाथ में भी केक देखती है तो उनसे भी ले लेती है। तो बस उसे केक का काफ़ी शौक़ है, तो उसको मैंने दे दिया था। यहाँ पर अंकिता को भी दे दिया था, रिया को भी दे दिया था और रघुनंदन के लिए नहीं ही अपने भतीजे के लिए भी दे दिया था। तो बस अभी ऐसे ही मैं केक कट करके दे रही थी, थोड़ा बहुत जो बचा था इसको तो बस हम खा लेंगे। तो देखिए मेरे पति देव की तरफ से मेरे जन्मदिन पे क्या गिफ्ट मिला है मुझे, ये है चप्पल। क्योंकि मैं ना एक दिन पहले गिर गई थी, तो मेरी चप्पल टूट गई थी और मैंने दूसरी चप्पल पहनी हुई थी, तो मेरी चप्पल लेके आए आज ही मेरी जन्मदिन पे इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो हाँ, शायद किसी को ऐसा गिफ्ट मिला हो। तो देखिए मुझे मिला है चप्पल गिफ्ट में। तो शिखा वही दिखा रही थी कि आंटी पहन के दिखा दो कैसी लाए कैसी नहीं। तो काफ़ी अच्छी चप्पल थी, कंफर्टेबल महसूस हो रहा था पहनने के बाद बहुत ज़्यादा। तो रौनक खड़ा था, रौनक भी केक मांग रहा था, तो वैसे मैं उसको दे रही थी तो वो खाता नहीं था। और इधर रौनक के पापा काफ़ी सामान रौनक के लिए लाए थे, जेम्स वगैरह टॉफ़ी वगैरह लेके आए थे। तो बस वो अपने पापा को दिखा रहा था और उसके पापा भी लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और अभी 7:15 बज चुके हैं। तो अभी चल रहा है खाना पीना और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। और आज बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हमने सबने मिलकर। अगर अच्छा लगा हो आपको ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पति देव बोल रहे कि मेरे पैसे खर्च करवा दिए। तो मैं आपको बता दूँ कि पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं और कमाए भी इसलिए जाते हैं। कोई भी जोड़ के अपनी साथ लेके नहीं जाता, यहीं पर रखे रह जाते हैं। तो जी चलिए इस ब्लॉग को करते हैं। हाँ तो खर्च ही तो हो रहे, खर्च अपने पे नहीं करेंगे, रहने दो बस। मम्मी लेके आए अपनी तरफ से, आप नहीं लेके आए। हाँ चलिए मम्मी ने इतना बड़ा करा पाल पोस का आपको, मैं कहाँ है तो अभी यहाँ दोनों की महफूद की बहस चल गई है और छोटा सा सेलिब्रेशन किया है हम सब ने और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप सभी को कैसा लगा, कैसी हमारी फैमिली है। और इसी ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। और रौनक यहाँ पर अपनी माँ जी को दे रहा है रोटी।